दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी को जीवन में नई शिक्षा दे सकती है। दोस्तों, अक्सर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर रहस्य को रहस्य बनाकर रखा जाए तो ही अच्छा है। वह बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि कई बार अपनी मूर्खता में हम अपने रहस्य दूसरों को बता देते हैं और इसी कारण हम बड़ी समस्या में फंस जाते हैं। कई बार हमारे द्वारा बताए गए रहस्य बाद में सामने आते हैं, जिनसे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुई है और यह बात आप अपने मित्र को बता दें। समय के साथ आपका बात भूल जाएंगे और उसका समाधान भी हो जाएगा, लेकिन आपका वह मित्र यह बात कभी नहीं भूल सकता। वह ऐसे मौके पर आपको पुरानी बात याद दिला देगा, जो कि आपके लिए एक समस्या का कारण बन जाएगी। इसलिए जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति वही होते हैं जो अपने जीवन में रहस्य को छुपाकर रखते हैं। तो चलो चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान रहता था। उसे बहुत अधिक बोलने की आदत थी। जब भी वह किसी से नाराज होते या कोई समस्या होती थी, तो जब तक वह अपनी बात 5 लोगों को नहीं बता देता था, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता था। उसकी पत्नी उसकी इस आदत से बहुत अधिक परेशान थी। एक बार की बात है, वह किसान बाजार की ओर जा रहा था, क्योंकि उसे एक विशेष प्रकार के अनाज के बीज खरीदने थे, जिनकी बुवाई करके उसकी आमदनी काफी अच्छी हो जाती थी। वह बाजार की ओर निकला, सभी को अनाज के बीजों के बारे में जानकारी देता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन यह क्या, जब तक वह बाजार तक पहुंचा, तब तक अनाज के सारे बीज खरीदे जा चुके थे। रास्ते में उसने जिन लोगों को यह बात बताई थी, सबने उससे पहले पहुंचकर सारे बीज खरीद लिए थे। किसान ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पहले तो पत्नी बहुत नाराज हुई, फिर उसने किसान को समझाया और वह उसे एक साधु महात्मा के पास लेकर गई। किसान की पत्नी ने साधु महात्मा को सारी बातें सच सच बताईं। तब महात्मा ने कहा, बेटा, तुम अभी अज्ञानी हो और लोगों की भावनाओं में बहकर तुम अपने जीवन के सभी रहस्य लोगों को बता देते हो। आज मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूं कि जीवन के ये 5 रहस्य कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। इन रहस्य को बहुत ध्यान से समझना। फिर किसान की पत्नी से कहा कि बेटी, तुम भी बहुत ध्यान से बातें सीखना और उसके बाद प्रयोग करके देखना और फिर बाद में मुझसे मिलने आना और मुझे बताना कि ये बातें सत्य हुई या नहीं। नंबर 1, अपनी लाचारी और अपनी मजबूरी। जब हम कभी भी अपनी लाचारी और मजबूरी दूसरे व्यक्ति के सामने कहते हैं, तो वह व्यक्ति निश्चित ही इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह आपको मजबूर समझकर आपसे कुछ भी करवा सकता है। इसलिए भले ही कितनी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन आप इसे दूसरों के सामने जाहिर ना होने दें। नंबर 2, अपने घर की अच्छाई या बुराई। हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चाहे हमारे घर में कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने घर की अच्छाई या बुराई कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कई बार लोगों के घर में कुछ अनबन हो जाने के कारण अपने घर की अच्छाई या बुराई अपने मित्रों को बता देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कमजोरी और ताकत। हमें अपनी कमजोरी और ताकत को कई बार व्यक्तिकनिष्ठ मित्रता के प्रभाव में आकर आप अपनी कमजोरी और ताकत बाहर वाले को बता देते हैं। अपना मित्र समझकर आप उन्हें सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपकी कमजोरी और ताकत का इस्तेमाल कभी ना कभी तो कर सकता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कमजोरी और ताकत। हमें अपनी कमजोरी और ताकत को कई बार व्यक्तिकनिष्ठ मित्रता के प्रभाव में आकर आप अपनी कमजोरी और ताकत बाहर वाले को बता देते हैं। अपना मित्र समझकर आप उन्हें सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने फायदे के लिए आपकी कमजोरी और ताकत का इस्तेमाल कभी ना कभी तो कर सकता है। नंबर 5, दान के बारे में। आपके द्वारा दिया गया दान पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है कि यदि आप दाहिने हाथ से दान दे रहे हैं, तो बाएं हाथ को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। दान को इतना चुपके से दिया जाना चाहिए कि कोई भी जान न सके। यह बात बहुत हद तक सच भी है कि दान देकर ढिंढोरा पीटने वाले व्यक्ति का दान कभी भी सफल नहीं होता है। दोस्तों, आशा है कि यह 5 बातें आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार की और भी अच्छी बातें सीखने के लिए इस वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखकर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।